Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Babita मैम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के कुछ भेद जो रहते थे। सबसे पहला था हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब नंबर 3 पे जो हमारा आ जाता है बेटा समूहवाचक। समूह से ही पता चलता है या तो लोगों का समूह होगा या वस्तुओं का समूह होगा, यानी ग्रुपिंग। तो जो लिखे जिन संज्ञा शब्दों से समूह के बारे में पता चलता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं जी समूहवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह के अर्थ में हमारी सबसे पहले आ जाती है कक्षा। कक्षा किसका समूह होता है बेटा? बच्चों का, स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्रियों का क्या कहलाता है भाई? परिषद। मंत्रियों का परिषद। टोली, खिलाड़ियों की टीम, दल या गुट, ये क्या है भाई? ये हमारे सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के भाग होते हैं या उसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा समझ में आया? जहाँ पर लोगों की, वस्तुओं की, जैसे अंगूरों का क्या हो जाता है बेटा? गुच्छा हो जाता है, वो भी हमारा समूहवाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। तो नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे अब द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य जो मैंने उस दिन भी बताई थी, द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु व पदार्थों के बारे में पता चले, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों का बोध हो, पदार्थों का बोध हो, क्या हो बेटा? पदार्थों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमारी आ जाती हैं बेटा जी लकड़ी। लकड़ी से जो सामान बनाया जाता है, उसके बाद आ जाती है जी सोना। उसके बाद क्या आ जाता है? चांदी। जितने भी गहने हैं, हमारी धातुएं हैं, वो भी इसी के अंदर आती हैं भाई, चांदी। उसके बाद जितना भी किचन का सामान होता है हमारा, किचन का सामान कैसे? जैसे चीनी, चावल, तेल। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, वो ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उसका क्या कर सकते हैं? अभी गिन नहीं सकते, केवल उसका माप लगा सकते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है भाई? वही हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है बेटा, ये था नंबर 4। अब आगे चलते हैं किस पर? भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा। अब जो भाव से पता चलता हमारी भावनाओं का। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से भावों का पता चले, या भावनाओं का लगा लीजिए, पता चले, वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, शत्रुता। कोई दुश्मन है, उसके प्रति भी जो आपकी है, वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है भाई? उसके बाद जो व्यक्ति की स्टेज जो होती है ना, मतलब हमारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है, ये भी हमारे सारे क्या कहलाते हैं बेटा? ये भी हमारे भाववाचक संज्ञा
कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जो भाववाचक संज्ञा है भाई, इसमें भी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा भी दो होती है, एक होती है प्रतंत्र और एक होती है स्वतंत्र। जो भाववाचक संज्ञा है भाई, इसके भी कितने भेद हैं बेटा? दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, और दूसरी है परतंत्र। ठीक है, परतंत्र कैसे? स्वतंत्र जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है, जो बगैर किसी के जुड़ने से आते हैं। ठीक है, जिसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ता, वो जो अकेले होते हैं। और जो परतंत्र होती हैं भाई, प्रतंत्र वे होती हैं जिनके पीछे प्रत्यय लग कर क्या बनती है? भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मित्रता, स्त्रोता, ये आपकी परतंत्र में आ जाती है। ता, ताऊ, तम, बुट, आपा जिसके लगा देते हैं हम, वो हमारी परतंत्र होती हैं। और जो स्वतंत्र रूप से भाववाचक संज्ञाएं आती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं भाई? वो हमारी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है भाई, ये था हमारा तीनों, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, तीनों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके अन्य भेद। ये कहिए संज्ञा के अन्य भेद। अब संज्ञा के अन्य भेद कौन से होते हैं बेटा? देखते रहो और सीखते रहो। ठीक है, शायद स्कूलों में तो इनको ये 12th लेवल तक तो आते ही नहीं है, ये जो अभी आप लोग पढ़ोगे। शब्दों में पढ़ते हो लेकिन संज्ञा में नहीं पढ़ते। अब संज्ञा में क्या आ जाता है बेटा? संज्ञा में आएगा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। नंबर 1 है जी यौगिक। यौगिक सबसे पहला आएगा बेटा रूढ़। जी हाँ, रूढ़ आएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा यौगिक, और नंबर 3 पे आ जाएगा जी योग रूढ़। क्या आ जाएगा? योग रूढ़। अब देखिए, जो रूढ़ है भाई, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं बना सकते, वे शब्द या संज्ञा शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं बनाए जा सकते, सार्थक खंड नहीं बनते, क्या कहलाते हैं भाई? रूढ़ कहलाते हैं। बनते क्या कहलाते? रूढ़ कहलाते। जैसे इधर, आजकल। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं भाई? जिनको अलग नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक में क्या आ सकते हैं भाई? यौगिक में आते हैं वे शब्द जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, में बांटा जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्यों? योग जो योग से बनते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य। क्या बना बेटा? विद्या प्लस आल्य। 2 शब्द हो गए, इनके मिलने से हमारी क्या बनता है भाई? एक किस्म से संधि होती है ना, जो हमारी संधि के अकॉर्डिंग है ये हमारी। ठीक है, तो वे शब्द जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब आ जाइए योग रूढ़। वे शब्द जो अपना अलग अर्थ प्रकट करते हैं, अपना अलग अर्थ प्रकट करते हैं। बनते 2 या 2 से ही है, ये भी प्रकट करते हैं, अलग
कैसे भाई? जैसे जलज। अब आप लोग बोलोगे जलज तो बादल है मैम। हाँ जी, जलज बादल है। जल से उत्पन्न। अब जल से उत्पन्न, अब जल से उत्पन्न कौन? बादल। तो जिसने भी जलज अलग ही अर्थ दे दिया, जिसका अर्थ हमारा क्या बना? बादल, तो वो हमारे योग रूढ़ कहलाते। योग रूढ़ क्या कहलाते? जो अपना अलग अर्थ देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं भाई? वही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जलज है, पंकज है, पंक। पंक का अर्थ क्या होता है बेटा? पंक का अर्थ होता है कीचड़ से उत्पन्न। क्या बेटा? पंक का अर्थ कीचड़ से उत्पन्न। अब कीचड़ से उत्पन्न कौन होता बेटा? कमल। कमल का फूल। तो ये भी हमारा क्या हुआ भाई? योग रूढ़ हुआ। तो बेटा संज्ञा हमारी हुई कंप्लीट। संज्ञा के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज ले ली है, जिसके 5 प्रकार पढ़े थे हमने, ठीक है। और ये व्युत्पत्ति के आधार पर इसके अलग हैं, रूट, यौगिक, योग रूट, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, ये आपको करने हैं। तो लगता है भैया आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।